So listen beta, अंकुर क्लियर है वीडियो? ठीक है, साउंड भी क्लियर है? So देखो बेटा, so today we are going to discuss topic deduction of Coulomb's law using Gauss law। कि गॉस लॉ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੂਲਮਸ ਲਾ ਡਿਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ। तो ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੂਲਮਸ ਲਾ ਡਿਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਵਾ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਗੌਸ ਲਾ, तो कूलम्स ला बेटा एक ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, और दूसरा बेटा कूलम्स ला ਅਸੀਂ अंडरस्टैंड करना इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए गिवन पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੇਗਾ कि डिराइव Coulomb's law using Gauss law, है ना, डिड्यूस Coulomb's law using Gauss law, तो ਉਹਦਾ मीनिंग ਕੀ ਆਏਗਾ बेटा? तो ਉਹਦਾ मीनिंग ਹੋਏਗਾ कि ਅਸੀਂ Gauss law ਨੂੰ यूज करके Coulomb's law डिराइव करना, पर ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ कि ਅਸੀਂ बेसिकली ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ एक्सप्रैशन फॉर इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज डिराइव करनी है। मतलब इस आर्टिकल ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਜ, let that point charge be plus q, और ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ deduce Coulomb's law using Gauss law, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਜ ਦੇ ਕਾਰਨ एट पॉइंट P, ਜਿਹੜਾ P पॉइंट है बेटा वो पॉइंट चार्ज तो कितनी दूर है से स्मॉल r, तो ਅਸੀਂ एट पॉइंट P पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी। तो ਹੁਣ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ प्रिपेयर करो कि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੂਲਮਸ ਲਾ ਡਿਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਗੌਸ ਲਾ, तो ਉਹਦਾ मतलब है कि ਤੁਸੀਂ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज फाइंड आउट करनी है। तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ डायग्राम कितना ड्रॉ करनी है? सब तो पहला पॉइंट चार्ज कंसीडर कर लेना, और फिर ਅਸੀਂ वो पॉइंट शो करना जिथे इंटेंसिटी निकालनी है। तो पॉइंट चार्ज ਅਸੀਂ अज्यूम कर लिया बेटा प्लस क्यू, और जिस पॉइंट पे इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है वो पॉइंट है P। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ P पॉइंट है एक पॉइंट चार्ज तो कितनी दूर है? स्मॉल r डिस्टेंस से। ਹੁਣ जो इंटेंसिटी एट पॉइंट P है बेटा, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ इज नोन टू यू, ਕੀ ਹੈ? q ਬਾਈ 4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨॉट ਤੇ ਨਾਲ r ਸਕੁਅਰ। पर ये रिजल्ट हम तुसी विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ डिराइव करना, मतलब असी गॉस लॉ की हेल्प के नाल P पॉइंट ते इंटेंसिटी निकालनी है। हुण थानू याद की आ जाने चाहिए स्टेप्स बेटा कि जदों तुसी गॉस लॉ की हेल्प के नाल इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है किसी भी पॉइंट ते, तो वो पॉइंट कित्थे होना चाहिए? मस्ट बी ऑन द सरफेस ऑफ क्लोज्ड सरफेस, क्लोज सरफेस के ऊपर होना चाहिए। ਹੁਣ क्या P पॉइंट किसी क्लोज्ड सरफेस के ऊपर है? मानसी नहीं है, तो फिर ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? सरफेस ड्रॉ करांगे। ਹੁਣ बेटा ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, क्योंकि ਅਸੀਂ इलैक्ट्रिक फील्ड स्टडी कर रहे हैं पॉइंट चार्ज का, तो पॉइंट चार्ज का इलैक्ट्रिक फील्ड या इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फीयर या स्फेरिकल शैल ये पोजेस करता वा
spherical symmetry, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ड वायर, स्ट्रेट वायर और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट ऑफ चार्जेस ये पोजेस करते हैं सिलेंड्रिकल सिमेट्री। तो क्योंकि साडा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसनों असी डिटरमिन करना वा ये सफेरिकल सिमेट्री पोजेस कर रहा, तो इत्थे सानू जिहड़ा गॉसियन सरफेस है ना वो अपना सफेरिकल सूट करेगा। हुण क्योंकि पॉइंट चार्ज सफेरिकल सिमेट्री पोजेस कर रहा, तो असी सफेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करांगे। कितना ड्रॉ करांगे कि तुहाडा जिहड़ा पॉइंट पी है, जिहड़ा तुहाडा पॉइंट पी है वो सफेरिकल सरफेस के ऊपर आ जाए, है ना। पर ध्यान की रखना बेटा, तो जदों असी स्फीयर ड्रॉ करना गॉसियन स्फीयर, तो चार्ज सेंटर पे आ गया और पी पॉइंट इस स्फीयर दे अगर सरफेस पे है तो आर की हो गया इस गॉसियन स्फीयर का रेडियस, रेडियस बन गया। और बेटा अगला स्टेप की शुरू होएगा कि गॉसियन स्फीयर कर्व्ड सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस है, तो ਇਹਦੇ ऊपर एट एनी पॉइंट की करो स्मॉल एरिया एलिमेंट ड्रॉ कर दियो और वो आपा पी पॉइंट ते स्मॉल एरिया एलिमेंट ड्रॉ करता। और क्योंकि जो स्मॉल एरिया एलिमेंट है पी पॉइंट ते वो स्फीयर है, तो स्फीयर ते एरिया वेक्टर की डायरेक्शन की आएगी बेटा along the radius। फिर अगली गल जिहड़ा पी पॉइंट ते इंटेंसिटी है वो किहदे करके है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज करके पी पॉइंट ते इंटेंसिटी की डायरेक्शन किस तरफ आएगी, हुन अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ आपा गॉस लॉ ਨੂੰ यूज करना। जो E डॉट ds है, ds बोल दिए या dA, that is q enclosed by epsilon naught। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗॉस लॉ बेटा किस क्लोज्ड सरफेस ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, s ਲਈ, तो ਆਪਾਂ नीचे s ਲਿਖਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ डायग्राम ਚ देखो E vector and dA vector, E vector and dA vector both are in the same direction, तो इस करके दोनों च बनने वाला एंगल 0 है, तो this one हम cos 0 डिग्री 1 है, हम ड्यू टू सिमेट्री जेड़ा p पॉइंट है बेटा, जो p पॉइंट है वो गॉसियन सरफेस के ऊपर है, तो जेड़ा p पॉइंट है वो जिथे मर्जी सिलेक्ट कर लो एट एनी पॉइंट, जिथे मर्जी सिलेक्ट कर लो, तो इस गॉसियन सरफेस के ऊपर हर पॉइंट का सेंटर तो डिस्टेंस चार्ज तो डिस्टेंस सेम है। ਇਹਦਾ मतलब जो E है दैट इज कांस्टेंट, वो यूनिफॉर्म है, किहदे ਲਈ टोटल नहीं ओवरऑल नहीं। तो E जेड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज करके पैदा हो रहा उस इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की वैल्यू गॉसियन सरफेस के ऊपर कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। तो इस करके ਅਸੀਂ ड्यू टू सिमेट्री E ਨੂੰ कांस्टेंट होने करके इंटीग्रेशन साइन तो बाहर निकाल लेना। अंकुर आज जो मैं सर्कल किया बेटा इसकी वैल्यू कितनी है, हाँ ਇਹਦਾ मीनिंग है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सरफेस S, ते सरफेस S समूहन जो गॉसियन सरफेस है S ਉਹਦੀ शेप ਕਿਹੜੀ है, ਤੇ ਇਹਦਾ एरिया कितना आएगा 4 पाई r स्क्वायर, 4
आर स्क्वायर, तो ई इज इक्वल है ना, आ वैल्यू जी है 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगी। मोहनदीप हुन बेटा दसो कि जेड़ा क्यू एनक्लोज्ड है इसकी वैल्यू कितनी है इस प्रॉब्लम च, प्लस क्यू। तो क्योंकि क्यू एनक्लोज का मतलब होता है जिस अकॉर्डिंग टू गॉस दा जिस क्लोज सरफेस दे नाल तुसी डील कर रहे हैं ਉਹਦੇ अंदर नेट चार्ज अंदर सिर्फ एक ही चार्ज है, तो ਇਹਦੇ ਲਈ क्योंकि क्यू एनक्लोज्ड क्यू है तो इट मींस E 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू q by epsilon नॉट। तो ਹੁਣ देखो बेटा, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड दी एक्सप्रेशन डिराइव होगी ड्यू टू पॉइंट चार्ज है ना। तो जे इसनु फोर्स दी टर्म च कन्वर्ट करना, फोर्स दी टर्म च, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ P ਡਿਰਾਈਵ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਰਾਈਵ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਇਹ ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ P ਹੈ, P ਪੁਆਇੰਟ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ फोर्स की टर्म च एक्सप्रेस करना तो थानू याद आना चाहिए कि अगर असी अज्यूम कर लईए लेट ए टेस्ट चार्ज बी लाइंग एट पॉइंट P, मान लो P पॉइंट पे कोई टेस्ट चार्ज लाई कर रहा और उस टेस्ट चार्ज की वैल्यू Q नॉट है, तो अगर असी ये मान लईए कि लेट ए टेस्ट चार्ज Q नॉट बी लाइंग एट P, तो P पॉइंट पे इस टेस्ट चार्ज पे फोर्स कितनी लगेगी, अर्शिया गर्ग, अर्शिया गर्ग अर्शिया अर्शिया गुलाटी, ये पुत्र जेड़ा अगर आप मान लीए कि P पॉइंट ते एक टेस्ट चार्ज लाई कर रहा Q नॉट, तो इस Q नॉट के ऊपर कितनी फोर्स लगेगी, Q नॉट E, तो फोर्स Q नॉट E और गॉस लॉ की हेल्प के नाल E की वैल्यू असी डिराइव की है दिस वन, तो ये बन गया कूलम्स लॉ। तो असी गॉस लॉ तो स्टार्ट करके कूलम्स लॉ तक पहुंच गए हैं ना, तो डिड्यूस किया कूलम्स लॉ यूजिंग गॉस लॉ। गॉट इट, समझ आ गई पुत्र, मानसी, अंकुर, मोहनदीप, समूहन, अर्शिया गर्ग, तो ये है बेटा रिगार्डिंग डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ यूजिंग गॉस लॉ। हुन बेटा इस दे नाल अपना जेड़ा पार्ट 6 है वो कंप्लीट हो गया है ना, पीडीएफ कंप्लीट हो गई जेडी मैं थानू सेंड कीती सी। हुन ਇਹਦੇ ਚ कुछ एक्स्ट्रा केसेस है जेडे ਅਸੀਂ ਹੁਣ डिस्कस करने हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है बेटा, नोट करो। रिकॉर्ड हो रहा है बेटा, किसी को प्रॉब्लम आ रही है,
ये रिकॉर्ड होएगा, ये थानू फिर मिल जाएगा शाम को ना। हुण देखो लिसन बेटा, हुण कल आपां डिस्कस कीता सी इलेक्ट्रिक field intensity due to a plane sheet of charge of infinite size। और अगर बेटा आप प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, अगर इसकी चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, है ना, तो ये बेसिकली आ जी शीट है इस तरह प्लेस्ड है, तो इस साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द शीट होएगा, परपेंडिकुलर टू द शीट बट अवे, और अगर ये शीट नेगेटिवली चार्ज है तो टुवर्ड्स द। हुन आ जेड़ा पी पॉइंट है बेटा, अगर इस पी पॉइंट का शीट तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है, तो इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आई। ठीक है, तो ये पॉइंट तुसी याद रख लेना कि जेडी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लेन शीट ऑफ चार्ज ऑफ इनफाइनाइट साइज वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है, और वो डिस्टेंस ते डिपेंड नहीं करती, और ओदी शीट दी एक साइड ते हर जगह ते डायरेक्शन सेम है। तो इस करके जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज है वो यूनिफॉर्म नेचर का होगा, क्योंकि वो डिस्टेंस पे भी नहीं डिपेंड करता, डायरेक्शन भी सेम है, तो हर जगह ते मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम है। नाउ बेटा ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ਦੀ, तो ਹੁਣ जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये एक सिंगल शीट करके है ना। और अगर ਤੁਹਾਡੇ सामने आ शीट है बेटा, तो ये वायर नहीं है, ये शीट है। ये शीट है, ये मैं लिखता, इन ध्यान से रखो, एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज है और इसकी चार्ज डेंसिटी अगर प्लस सिग्मा है, अंकुर क्या बेटा, अगर एक शीट ऑफ चार्ज है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो क्या वन पॉइंट से तुसी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दस सकते कितना होएगा, कितना थर्ड सेकंड। ओके बेटा, हुन मोहन जी क्या बेटा तुसी वन पॉइंट पे शीट ते करके आ जेडी ब्लैक शीट है ਇਹਦੇ करके तुसी इंटेंसिटी दी डायरेक्शन शो कर सकते हैं अवे, इथे भी और इथे भी अवे। तो आ जो ब्लैक प्लेन शीट ऑफ चार्ज है जिसकी चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है, ਉਹਦੇ करके ਅਸੀਂ डिफरेंट पॉइंट्स से इंटेंसिटी ਦਾ मैग्नीट्यूड ਤੇ डायरेक्शन शो करती। ਹੁਣ बेटा मैं आ ड्रॉ ਕਰਨ ਲੱਗਾ एक और शीट,
ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੀ ਕਰਤਾ ਨਾ, तो अगर यदि चार्ज डेंसिटी है माइनस सिग्मा मानसी, क्या बेटा इस रेड कलर दी शीट जिसकी चार्ज डेंसिटी है माइनस सिग्मा ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ 1 पॉइंट ਤੇ इलेक्ट्रिक फील्ड ਦਾ मैग्नीट्यूड बोल सकते कितना होएगा, माइनस की मैग्नीट्यूड पॉजिटिव ਹੁੰਦਾ बेटा सिग्मा बाय थर्ड दे और सेकंड दे, शाबाश। अर्शिया गुलाटी क्या पुत्र ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੀ ਸ਼ੀਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਫੇਸ ਚਾਰਜ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਸਿਗਮਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ, अर्शिया अर्शिया गुलाटी बेटा समूहन अर्शिया गर्ग अर्शिया गर्ग अर्शिया गुलाटी मानसी, हाँ टूवर्ड्स द शीट, तो और इथे भी और इथे ਹੁਣ बेटा देखो आ ਜਿਹੜਾ 1 पॉइंट है इथे दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल पर डायरेक्शंस ऑपोजिट, तो टोटल 0। और इथे भी देखो दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल डायरेक्शंस ऑपोजिट, तो टोटल 0। और इथे दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स है, दोनों की डायरेक्शन सेम होने करके जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव शीट होएगा और मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, दोनों के मैग्नीट्यूड्स का सम। क्लियर होई गल बेटा, हम देखो ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ੀਟਸ पॉजिटिवली चार्ज है या दोनों ही शीट्स नेगेटिवली चार्ज है, सेम डेंसिटी है, तो फिर की होएगा बेटा, इन बिटवीन दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑपोजिट होएगी और साइड्स के दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होएगी। और इस करके ये दो शीट्स लाइकली चार्ज है, दोनों पॉजिटिवली चार्ज है या दोनों नेगेटिवली चार्ज है और दोनों की सरफेस डेंसिटीज बराबर है, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड साइड पे होएगा और इन बिटवीन 0 हो जाएगा। ये ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਨੋਟਸ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, तो ਜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਓ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਨੋਟ ਕਰੀਏ, देखो जो ਅਸੀਂ डिस्कस ਕੀਤਾ है ना वो प्लेन शीट ऑफ चार्ज सी, और अगर सानू कोई कहे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
लिसन बेटा ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਸਿੰਗਲ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਸ਼ੀਟ ਹੈ ਸਿੰਗਲ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਸ਼ੀਟ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ बेटा उनसे थोड़ी देर लिए मान लो कि आ जो मेरा हैंड है एक कंडक्टिंग शीट है जितना ही तुसी कंडक्टिंग शीट ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ बेटा चार्ज ਤਾਂ क्योंकि कंडक्टर ਦੇ ਕੋਲ फ्री चार्ज है ना तो वो फ्री चार्ज अपने आप ਨੂੰ पूरे कंडक्टर ਚ एडजस्ट करेगा और कितना करेगा कि मान लो तुसी कंडक्टर ਦੇ एक साइड ਤੇ चार्ज प्रोवाइड कर रहे हैं पर वो चार्ज उस कंडक्टर ਦੇ दोनों फेसेस ਤੇ आ जाएगा इस फेस ਤੇ भी चार्ज आ जाएगा ਇਹਦੇ ਤੇ भी आ जाएगा है ना तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ बेटा कि ਜਿਹੜਾ कंडक्टर है ना क्योंकि वो दो सरफेसेस पोजेस करेगा तो इस कारण करके अगर ਤੁਹਾਡੇ सामने आ कंडक्टर है तो कंडक्टर ਦੇ दोनों फेसेस ही चार्ज होंगे तो जिस कारण करके ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਕਾਰਨ P ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਆਏਗਾ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਆ ਸਿਰਫ प्लेन शीट ऑफ चार्ज है ਤਾਂ प्लेन शीट ऑफ चार्ज करके P पॉइंट ਤੇ इंटेंसिटी कितनी आई सी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट क्यों क्योंकि ਜਿਹੜੀ प्लेन शीट ऑफ चार्ज है ना ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੀ ਚਾਰਜ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਸ਼ੀਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਫੇਸਿਸ ਤੇ ਚਾਰਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੀਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ ਰੀਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਉਹ प्लेन शीट ऑफ चार्ज ਨਾਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਬਲ ਹੋਣਾ तो जिस कारण करके जो E की वैल्यू है कंडक्टिंग शीट के करके वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन तो ये फर्क को रख लेना नोट कर लेना कि जेडी कंडक्टिंग शीट है जो कंडक्टिंग शीट है तो ਉਹਦੇ करके जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा प्लेन शीट ऑफ चार्ज ਦੇ ਨਾਲੋਂ डबल होएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट पर होएगा यूनिफॉर्म ही बस मैग्नीट्यूड प्लेन शीट ऑफ चार्ज नालों डबल होएगा दैट्स तो ये रिजल्ट याद रखना अर्शिया गुलाटी समय लगी पुत्र मानसी अंकुर समूहन मोहनदीप तो बेटा ये देखो गल नु समझो फर्क समझो कि अगर थानू कोई बोले कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट ऑफ चार्ज तो ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਸੀਂ ਡਿਰਾਈਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੱਲ सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट पर अगर प्लेन शीट ऑफ चार्ज की जगह कंडक्टिंग शीट है कंडक्टर की बनी हुई मेटल की बनी हुई शीट है और चार्ज है तो ਉਹਦੇ करके इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होएगा बेटा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट भी प्लेन शीट नालों डबल हो जाएगा प्लेन शीट का सी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ते कंडक्टिंग शीट का हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट क्यों हो जाएगा ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਕੱਲੀ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਰਜ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਰਜ ਪੂਰੇ ਕੰਡਕਟਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੀਐਡਜਸਟ ਰੀਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦਾ तो ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ 2-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਲਾਸਿਸ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਚ डिस्कस होएगा पूरा प्रॉपर वे तो इस करके कंडक्टिंग शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड सिंगल कंडक्टिंग शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट तो ये रिजल्ट याद रखना ठीक है मोहन जी नहीं बोलना हूं देखो बेटा
ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਟੌਪਿਕ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। तो इस पूरे टॉपिक के अंदर असी गॉस लॉ की हेल्प के नाल डिफरेंट सिचुएशंस दे इलैक्ट्रिक फील्ड्स कैलकुलेट किए सी। तो थानू वो सारे इलैक्ट्रिक फील्ड्स जिहड़े आ बेटा उन्हां दे मैग्नीट्यूड्स डायरैक्शंस दी वैल्यूज पता होनी चाहिए है ना। वो बड़े काम दे आ साडे लई। तो जिस तरह तुसी पॉइंट चार्ज का इलैक्ट्रिक फील्ड या डाईपोल का इलैक्ट्रिक फील्ड या इलैक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन यूनीफॉर्मली चार्ज रिंग, तो ये सारे कैलकुलेट करते हैं अपन डिस्कस किए सीगे। तो वो सारे रिजल्ट्स याद है। उसी तरह नाल इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनीफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, ड्यू टू यूनीफॉर्मली चार्ज स्फीयर, कंडक्टिंग शेल, कंडक्टिंग स्फीयर, एंड उस तो बाद इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर, इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, कंडक्टिंग शीट। तो वो सारे सिचुएशंस थानू याद होनी चाहिए वा तो इन्हां प्रॉब्लम्स नू डिस्कस करन दे लई। तो